ओम सत्यार्थ प्रकाश का आज के दिन हम स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना इस प्रश्न का उत्तर हमने पढ़ा था। तो इसमें यही हेतु दिया गया था कि जो दिन और रात अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल ये दो वेलाएं हैं, यही दिन रात की संधि है, संध्या काल है। और इसके अतिरिक्त यदि क्षण क्षण की संधि मानी जाए तो भी फिर तो हर क्षण संध्या करनी होगी। तो वो हर क्षण कर पाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि संध्योपासना कम से कम समय भी ले तो उसका समय काफी होता है। तो एक क्षण में कैसे वो संपन्न हो जाएगी। शास्त्र कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर मध्याह्न में संध्या का प्रमाण मिलता हो। ऐसे ईश्वर प्रणिधान तो रखना ही चाहिए, ईश्वर को समर्पण तो रखना ही चाहिए, वो एक अलग विषय हो गया है। परंतु संध्या जो है वो दोनों कालों में संधि काल जो होता है उसमें करना चाहिए। तो संध्या और अग्निहोत्र दोनों के विषय में यही बात कही है कि दो काल प्रातः और सायं इसमें करना चाहिए, मध्याह्न काल में नहीं। तो जो काल भेद है वो तीन काल कहे गए हैं, वो भूत भविष्यत और वर्तमान के भेद से हैं। वो संध्या उपासना के भेद से उनकी बात नहीं है। काल का भेद है वो, जो तीन काल कहे हैं। तो पहले भी हम सदा संध्या करते रहे हैं, अब भी संध्या उपासना करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो इस रूप में तो कहा जा सकता है। परंतु काल जो है संध्या का वो प्रातः और सायं ही है, उसी में संध्या करनी चाहिए, संध्योपासना करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं तीसरा पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे। पितृयज्ञ में देखिए सबको ग्रहण कर रहे हैं। देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर माता पिता आदि, वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी, इन सबको ही ग्रहण किया गया। ये पितृयज्ञ के अंतर्गत ही है। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात शत, सत्य का नाम है। शत सत्यम दधाति यया क्रियया। शत अर्थात सत्य को धारण किया जाता है जिस क्रिया से, सा श्रद्धा, उसको श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम ही श्रद्धा है। फिर आगे कहते हैं श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। और उस प्रक्रिया पूर्वक जो कार्य किया जाता है, अर्थात सत्य को धारण करने की प्रक्रिया पूर्वक जो जो कार्य किए जाते हैं वो श्राद्ध हैं। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और फिर तर्पण की बात बताते हैं, तृप्यंती तर्पयंती येन पितॄन तत्तर्पणम। जिस क्रिया के द्वारा तृप्त किया जाता है पितरों, और पितर भी वो जो जीवित पितर है, उसको आगे लिखते हैं जिस जिस कर्म से तृप्त, अर्थात विद्यमान माता पिता आदि, पितर आदि में बाकी सब आ गए, जो विद्वान ऋषि परम योगी ये सब हैं।
ये आदि के अंतर्गत आ गए। तो माता-पिता आदि। विद्यमान माता-पिता आदि, पितर प्रसन्न हों जिस-जिस कर्म से और प्रसन्न किया जाए, उनको प्रसन्न किए जाएँ, तो उसका नाम उस कर्म का नाम ही तर्पण है। परंतु ये जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। मृतक हो चुके हैं जो, वो तो ईश्वर की व्यवस्था में जाके नया जन्म धारण करते हैं। अथवा जिन्होंने इतना उत्तम कार्य और अविद्या का नाश कर दिया है, तो वो मुक्ति में भी जाते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनको पूर्व जन्म से और पूर्व जन्म के संबंधों से कोई अपेक्षा नहीं होती कि वहाँ से उनको कुछ मिलेगा, या इनके लिए भी कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता मृत होने के बाद में उनके लिए। तो उनके नाम से जो भी किया जाता है वो आडंबर ही है, वह सत्य कार्य नहीं है। बल्कि जो जीवित माता-पिता, ऋषि, विद्वान और ज्ञानी, वृद्ध ज्ञानी और परम योगी हैं, उनकी सेवा करना, जो जीवित हैं उनकी, ये जो है तर्पण कहलाएगा। फिर आगे पारस्कर और अश्वलायन गृह सूत्रों का कुछ वचन दे रहे हैं। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् इति देवतर्पणम्। तो यहाँ पर अभिप्राय बता रहे हैं, विद्वांसो ही देवाः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों, उनका नाम ब्रह्मा। तो देव में भी कुछ और नाम रखे हैं। जो विद्वान है वो देव हैं, लेकिन उनमें भी जो सांगोपांग चारों वेदों को जानने वाले हैं वो ब्रह्मा है। जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है, अर्थात वेद के विद्वान तो हैं ही वो। उनके सदृश विदुषी स्त्री उनकी ब्राह्मणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों, उनकी सेवा करना, उसका नाम श्राद्ध है, और श्राद्ध और तर्पण है। तो यहाँ पर भी जो बात कही गई है कि ब्रह्मादि देव पत्न्यस्तृप्यन्ताम, तो ऐसे जो ब्रह्मा आदि ऐसे विद्वान सांगोपांग चारों वेदों के विद्वान जो होंगे, तो उनका जो विवाह हुआ होगा वो भी गुण कर्म स्वभाव इत्यादि मिलाकर ही हुआ होगा, तो विदुषी ही होंगी उनकी पत्नी भी। तो उनका भी तर्पण करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से उनकी संतानें जो इस प्रकार के विशेष विद्वान होते हैं, वे अपनी संतानों को भी उत्तम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो संतानें अधिकांश में बहुत, कोई अपवाद को छोड़कर, वो उत्तम बनती ही हैं। तो वो भी जो है तर्पण के योग्य होते हैं, उनका भी तर्पण करना चाहिए। शिष्य जो उनके हैं, पुत्र तुल्य शिष्य, उनका भी होना चाहिए। और उनके जो गण सेवक हैं, तो उनकी भी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार के चारों वेदों के विद्वान, ऐसे ब्रह्मा या वेदों के विद्वान ऐसे होंगे, उनकी जो सेवक होंगे वो भी विद्वान ही होंगे। जिनको पठन पाठन, वेदों के पठन पाठन में रुचि होगी विशेष, वे ही उनकी सेवा में आएंगे। क्योंकि
मान लीजिए अंग-उपांग तो पढ़े, वेद नहीं पढ़ पाया, तो व्यक्ति ब्राह्मण तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उसकी रुचि बहुत है वेदों को पढ़ने में, तो वो किसी भी हाल में जाकर और ऐसे ही जो विद्वान लोग हैं, उन्हीं का सेवक बनेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ मुझे सुनने को मिलता रहेगा। उसकी रुचि उसी प्रकार की है, सेवा भी करेगा और जिज्ञासा भी शांत करेगा। प्रयास भी करेगा कि वेद आदि आगे पढ़ने को भी मिल जाए। तो तभी ऐसे जो सेवक होंगे, ऐसे बड़े-बड़े जो सांगोपांग वेदों के विद्वान हैं, तो ऐसे जो उनके सेवक, वो भी वास्तव में उनकी भी सेवा, उनका भी तर्पण होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देव तर्पण की बात आ गई। अथ अथर्षि तर्पणम, पारस्कर और आश्वलायन गृह सूत्र के वाक्य हैं। ओम मरीच्यादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्, मरीच्याद्यऋषिसुतास्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषिगणास्तृप्यन्ताम् इति ऋषि तर्पणम्। जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें, जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्या देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। तो यहाँ भी वही बात है उसी की जैसी, कि एक तो सांगोपांग चारों वेदों के विद्वान जो ब्रह्मा नाम जिनका रखा जाता है, इसके अतिरिक्त उनके भी जो संतानें और बड़े होकर वो उनकी पत्नियां होती हैं, वो भी उसी कार्य में लग गए, वेद की रक्षा के लिए जीवन उन्होंने समर्पित किया, और वेदों का पढ़ना पढ़ाना ही उनका कार्य है, वो भी वेदों के विद्वान हैं। तो ऐसे जो, जैसे ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचि थे, उन्होंने सब ये कार्य किया वेदों के प्रचार का और पढ़ाया, तो उसी तरह से उनका उदाहरण है, उनको उदाहरण के रूप में लिया है। मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्, तो मरीचि आदि जो ऋषि हुए हैं, उनके तुल्य जो कार्य करने वाले हैं, अर्थात उन्होंने मूल से तो, आरंभ से तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उससे ही उत्तम वेद की परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो है ऋषि तुल्य, उनका भी सत्कार होना चाहिए, उनका भी तर्पण होना चाहिए। तो ये ऋषि तर्पण है। फिर आगे देखते हैं ये अ, कुछ यजुर्वेद में से अध्याय 19 और कुछ मनुस्मृति अध्याय 3, ऐसे ही पारशर स्मृति इत्यादि के श्लोक कुछ यहाँ पर दिए हैं। तो अथ पितृतर्पणम्। ओम सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्, अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्, बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्, आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, सुकानिः पितरस्तृप्यन्ताम्, यमादिभ्यो नमः, यमादींस्तर्पयामि, पित्रे स्वधा नमः, पितरं तर्पयामि, पितामहाय स्वधा नमः, पितामहं तर्पयामि, पितामहाय स्वधा नमः, प्रपितामहं तर्पयामि, मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि, पितामह्यै स्वधा नमः, पितामहीं तर्पयामि, प्रपितामह्यै स्वधा नमः, प्रपितामहीं तर्पयामि, स्वपत्नी स्वधा नमः, सपत्नीं तर्पयामि, सम्बन्धिभ्यः स्वधा, सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः, सम्बन्धिनस्तर्पयामि,
सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि इति पितृतर्पणम्। ये सोम जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हों वे सोमसद। यैरग्नेर यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निश्वात्ताः। जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वात्त। अर्थात ये पहले सभी विद्याएं भी थी और इसको जानने वाले जो विशेष होते थे उन विद्याओं को जानने वाले लोग जो थे वो परोपकार के लिए कार्य किया करते थे। जब वो परोपकार के लिए कार्य करते थे तो समाज उनका तर्पण करता था, उनको तृप्त रखते थे, उनको कोई कमी नहीं होने देते थे और वो परोपकार के लिए कार्य करते थे। कितनी सुंदर व्यवस्था थी देखिए कि विद्वान बनने के बाद में उसने लूटने खसोटने का भाव नहीं रखा है। उसके अंदर वेद पठन पाठन के कारण से परोपकार का भाव आ गया है। ईश्वर में जो परोपकार का भाव है वही भाव आत्मा में भी ईश्वर की उपासना के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे वो परोपकारी हो जाते थे और वो परोपकारी होकर फिर सारा समाज उनका तर्पण करता था, अर्थात समाज मिलकर उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता था। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है कि ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान से सारे समाज के लिए उपकार करना और उनके लिए व्यवस्थाएं देना और उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान समाज रखता था। इस तरह से ये कितना सुंदर ये है तर्पण। तो उसको एक नियम के रूप में कि भाई इस तरह के विद्वान जब निर्माण हो तैयार हो तो उनका तर्पण होता रहे, उनको वो उपेक्षित ना हो जाएं। वो तो समाज का उपकार कर रहे हैं पर समाज उनका ध्यान नहीं रख रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो अग्निशॉत की बात चल रही थी। तो जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वात्त। ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सिद्धन्ति ये ते बर्हिषदः। जो उत्तम विद्यावृत्ति जो उत्तम विद्यावृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद। ये सोमम ये सोमम ऐश्वर्यम औषधि रसम वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाह। जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपाह। अर्थात वो स्वयं भी उत्तम औषधियों का रस पीते हैं और रोग रहित रहते हैं, अन्यों को भी देते हैं वो उपकार के लिए। तो ये भी जो है उपकार करने वाले हैं, इसलिए इनका भी तर्पण होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं ये हविर हो तुम ये हविर होतुम अत्तुम अर्ह भुजते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः। जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज हैं। अर्थात जो ऐसा ऐसा भोजन है जिसको यज्ञ में भी प्रयोग किया जा सकता है, यज्ञ के लिए यज्ञ में जो है उसकी हवि बनाई जा सकती है। तो ऐसा ही भोजन वो करते हैं केवल, वो भी यज्ञ शेष। तो ऐसे जो लोग हैं वो हविर्भुज हो गए। यह आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम व योग्यम रक्षन्ति व पिबन्ति तो आजीपा। जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्ध आदि खाने और पीने हारे हों वे आजीपा है। तो इस प्रकार से ये उस पे शोध कार्य करते रहे होंगे। जो जैसे आजकल भी बहुत कई जो है गौ भक्त होते हैं जो इसी पे बहुत शोध कर रहे हैं कि
गौमाता से प्राप्त जो घृत इत्यादि है, वो सब दुग्ध आदि है, उस सब का सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो सकता है उससे? अधिकतम उत्तम उपयोग उससे समाज का किस प्रकार उपकार हो सकता है? तो ये जो है आजीविका कहलाए। इनमें भी उपकार की भावना, ये जितने भी जिनका भी तर्पण होगा वो परोपकार की भावना से युक्त तो होंगे ही होंगे। फिर आगे शोभनः कालो विद्यते ये शान्ते सुकालिनः, जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो, वे सुकालीन। ये दुष्टान यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशा, जो दुष्टों को दंड और शेषों का पालन करने वाले न्यायकारी हों, वो यम। ऐसे भी समाज में जो इस प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, वो भी रहते हैं समाज में, उनका भी तर्पण होना चाहिए, क्योंकि वो तो समाज की रक्षा कर रहे हैं और एक व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें जो एक धार्मिक व्यक्ति है वो जीवन जी सके, अपने धर्म का पालन कर सके। क्योंकि दुष्ट तो ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ फोड़ देते हैं ना, दुष्ट तो व्यवस्था बिगाड़ने में कार्य करते हैं। कुछ नहीं, जैसा मैं कहूँ ऐसा होगा, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो ऐसे बदमाश और जो इस तरह के दुष्ट होते हैं, तो जो लोग ऐसे दुष्टों को नियंत्रण में रखते हैं, में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रख के, तो ऐसे जो लोग हैं, अब इनका भी तो पालन होना चाहिए। इनको कौन ये तो रक्षा का कार्य कर रहे हैं। अब इनकी व्यवस्था कैसे होगी? तो समाज में तर्पण का विधान, यहाँ पर उनके भी तर्पण का विधान है। फिर यह पाति स पिता, जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो, वह पिता। पितुः पिता पितामहः, पितामहस्य पिता प्रपितामहः। जो पिता का पिता हो वह पितामह, और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह। तो अर्थात ये सब, क्योंकि पहले जो है बहुत जीते थे लोग, जीवन जीते थे, उन्होंने संतानों का पालन अच्छे से किया है, उनका मार्गदर्शन किया, तो वो भी क्या है, वो भी सेवा के योग्य हैं, तर्पण के योग्य हैं। फिर चाहे वो कितना भी जिए, तो जो गृहस्थ होगा वो वानप्रस्थी हो तब भी उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते रहेंगे ये। तो ये तर्पण है। या मानयति सा माता, जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे, वह माता। सभी प्रकार से भोजन की कितनी माता चिंता करती हैं कि भोजन हो गया या नहीं हो गया, बच्चे ने खाया या नहीं खाया। और बहुत, जिसको कहते हैं प्रेम देने वाली माता होती है, तो उसी से संतानों का पालन होता है। तो ऐसी जो माता है, जिसने ऐसे समय में अपने वात्सल्य से और अनेक प्रकार के अन्न इत्यादि से सब प्रकार सेवा की, जीवन के योग्य बनाया, उस माता का तर्पण क्यों न करना, उसकी तृप्ति के लिए भी प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं या पितुर्माता सा पितामही, पितामहस्य माता प्रपितामही, जो पिता की माता हो वह पितामही है, दादी। और जो पितामह की माता हो वह प्रपितामही है, परदादी। अपनी स्त्री तथा भगनी संबंधी और एक गोत्र के, अपनी पत्नी, पत्नी भी बहुत सेवा करती है। पत्नी जो है वो माता की तरह होती है, क्योंकि माता वृद्ध हो गई, तो पत्नी ही सारे माता के कर्तव्य निभाती है। तो जो अपनी पत्नी है वो भी जो है वो तर्पण के योग्य है। ऐसे ही भगिनी, बहन जो है, जो बड़ी बहन होती है वो भी माता के समान होती है, हमेशा पालन करती है, तो वो भी तर्पण के योग्य थे। ऐसे और संबंधी और एक गोत्र के लोग जो आपस में हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी संबंधी हैं, हर समय कोई भी विपत्ति हो हमेशा तैयार रहते हैं सहयोग के लिए। तो ऐसे जो एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना। अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक
उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। अभी करना ना पड़ जाए, इसलिए उसके लिए जो है बहाने तैयार कर रखे हैं, जिसको हम कहेंगे आडंबर। जो काम करना है वो नहीं करना है, वो नहीं करेंगे, इसीलिए अव्यवस्था हो रही है समाज में, और केवल आडंबर करेंगे, जिससे देखने में लोगों को अरे ये बड़ा धार्मिक है, ये बड़ा कार्य करता है, ये बड़ा तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। लोगों के कहने में आ जाए कि हाँ ये बड़ा धार्मिक है, श्राद्ध भी करता है, तर्पण भी करता है। पर जो वास्तविक कर्तव्य हैं उन सबसे मुख मोड़कर कितने सारे कर्तव्य हैं देखिए, पूरे समाज के लिए कर्तव्य है, ये समझ लीजिए। एक गोत्र वालों के लिए भी कर्तव्य है, तो कितना बड़ा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का पालन आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे अपने जो सिख भाई हैं, तो ये लोग बड़ा इस बात का ध्यान रखते हैं। कोई भी सिख हो उसको नीचे नहीं रहने देते, उसका सब मिलकर सहयोग करते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो कोई-कोई रह भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में कि अधिकांश में काफ़ी कुछ करते हैं। तो ये क्या है? ये अपने जो एक समुदाय है उनका, मान लीजिए उन्होंने मान लिया उसको, उसमें वो उस कार्य को करते हैं। तो ये तर्पण ही है कि भई किसी हमारा जो भी भाई है, वो किसी भी स्थिति में हो, सबको मिलके उसका सहयोग करना चाहिए। ये जो भावना है, ये समाज के अंदर अगर नहीं होगी, तो कैसे समाज अच्छा बनेगा? और आज व्यक्ति क्या की स्थिति क्या हो गई है, जिसको कहते हैं उसने बना लिया एक माइक्रो फैमिली, छोटा-सा परिवार। मैं भला, मेरी पत्नी भली, मेरा बच्चा भला, दुनिया जाए भाड़ में। ये स्थिति बन गई है और इसके कारण से खुद भी बहुत दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुखी हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा? आखिर उसको बहुत आवश्यकता पड़ती है कि किसी का सहयोग मिल जाए। जहाँ पर आवश्यकता होती है सहयोग की, वहाँ पर ये व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान रहता है। और अनेक बार इतनी बड़ी-बड़ी कीमतें चुकानी पड़ जाती हैं इस अकेलेपन की, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन जिस ओर उसने गति कर दी, जिद पकड़ ली, अब उससे वापस नहीं आ सकता है। वो, जिसको कहते हैं ना कि अपनी बात खराब होना, इसलिए वो वहीं चिपका रहता है। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई समाज के अंदर, कि जब समझ में आया कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तब तो कम से कम वो साथ में आ जाए अपने लोगों के। लेकिन वही वाली जिद, जिसको कहते हैं एक झूठा छलावा व्यक्ति को, कि भई मैंने जो बात कही मैं तो उसको पूरा करूँगा। ये जो कि भई मैंने जो स्टेप लिया है, मैंने जो कदम उठाया है, मैं तो उसी पे चलूँगा, चाहे मुझे कितनी हानि उठानी पड़ जाए। तो ये जो सत्य को स्वीकार न करने वाली स्थिति है, ये बहुत हानिकारक समाज के लिए होती है। जी, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जी, कृपया बोलें। जी, आचार्य जी ये पूछ रहे थे कि इसमें जो लिखा है कि चारों वेदों के विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं और फिर ब्रह्मा के प्रपोर्थ मरीचिवत, तो चारों वेदों के विद्वान तो बहुत सारे होंगे, तो ये यहाँ ये दोनों श्लोक में ब्रह्मा अलग-अलग है क्या? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है चारों वेदों के विद्वान जो हो गए वो तो ब्रह्मा ही कहलाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उनके पुत्र पौत्र होंगे, वो भले ही चारों वेदों को सांगोपांग नहीं भी पढ़ पाए, वो 3 ही वेद पढ़ पाए, तो वो थोड़ी कोई वो क्या कहते हैं ब्रह्मा कहलाएँगे, वो ब्रह्मा नहीं कहलाएँगे, तो भी उनकी भी जो है, लेकिन वो भी वेद को पढ़ने पढ़ाने का आगे कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी तर्पण होना चाहिए ये। और जो वेद को पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल भी कोई शुल्क लेके नहीं करते थे। हमारे अपने यहाँ यही व्यवस्था थी कि वो तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते थे, भई हमारे यहाँ आ जाओ, जो भी आना है रहो, पढ़ो, और फिर जो भी हमारे पास व्यवस्था होगी हम भी खाएँगे, वो तुम भी खाना। अब यहाँ पर कर्तव्य रहता था समाज का कि वो उनको तृप्त करें,
अर्थात उनके पास कोई कमी ना रहे, तो उनके शिष्य भी उसी से वेद के पठन पाठन की परंपरा में जुड़े रहते थे। तो ये एक समाज की व्यवस्था थी, समाज के द्वारा तर्पण किया जाता था। जी, और कोई बात रह गई? नहीं, वो मरीचि, मरीचि जो कहा गया, जो ब्रह्मा के हाँ, हाँ। प्रपौत्र मरीचिवत, वो जो उदाहरण के मरीचि, रूप में मरीचि जो थे, वो हो सकता है उस समय, मेरे को इतिहास तो नहीं पता है, हो सकता है मरीचि जो रहे हों वो चारों वेदों के, सांगोपांग चारों वेदों के विद्वान ना भी रहे हों, इसलिए उनका उदाहरण लिख लिया है। ठीक है। जी आचार्य जी, ये जो हवीर भुज और आज्यप्पा तो एक ही टाइप का है। जो हिंसा कारक नहीं भोजन खा रहे हैं वो हवीर भुज है, और जो घृत हम्म। दुग्ध आदि खाने वाले वो आज्यप्पा, तो ये एक ही मतलब हुआ दोनों का। नहीं, घृत दुग्ध आदि के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे आहार हैं, जैसे गोधूम है, और बहुत सारे अन्न हैं, ऐसे ही बहुत सारे शाक हैं, है ना जी। तो वो भी ऐसे हैं जो ऐसे बहुत सारी औषधियों का रस है, तो या औषधियां हैं, उन सब का प्रयोग करके भी होते हैं, और दूध घी भी खा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर किया है, इसीलिए अलग अलग नाम रखा है। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी ठीक है, धन्यवाद जी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये इतने प्रकार के जो अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं, समाज के लिए जो बढ़िया कार्य करते हैं, जिनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रख देते हैं, अलग रख देते हैं, स्वार्थ पे कार्य नहीं करते, परोपकार पे कार्य करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों का, जैसे माता है, तो माता जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संतान की सेवा करती है, उसको क्या मिलना है? संतानें बड़ी होके अपना अपना कार्य करती हैं, लेकिन उसका कोई इसमें निहित स्वार्थ नहीं होता है, केवल एक वात्सल्य का भाव माता का, ऐसे पिता का भी। तो ये जो निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए, उसके लिए तर्पण की बात है, कि केवल आडंबर वाली बात नहीं। आडंबर करना है खाली, हाँ जी, मरने के बाद कर दिया, उससे पहले जो है अपना, चाहे कैसे भी रह रहा है व्यक्ति, उसको आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं देते लोग। तो ये बिल्कुल भी गलत परंपरा है, अंध परंपरा है, इसको बाद में चला दिया गया कि भाई करना नहीं पड़ जाए, और दिखावा भी होता रहे। ये जो भावना है, ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली भावना है, दुर्भावना है। और इस भावना से बाहर निकल के स्वच्छ हृदय वाला, निर्मल हृदय वाला बन के कार्य करना पड़ेगा, तभी समाज में सुंदरता आएगी, एक दूसरे के प्रति भाव जगेंगे, एक दूसरे की सेवा का भाव आएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम जगेगा, एक दूसरे के प्रति रक्षा का भाव जगेगा। तो जो समाज की व्यवस्था एक वैदिक व्यवस्था के ढंग से है, उसको आडंबर से दूर हटके, आडंबर हटा के सही रूप में व्यवस्थित करने का कर्तव्य अपने लोगों का है। तो ये है यहाँ पर। तो आइए आगे देखते हैं। चौथा, वैश्वदेव, अर्थात जब भोजन सिद्ध हो, तब जो कुछ भोजनार्थ बने, उसमें से खट्टा, लवण और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेके चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग धरें। ये मनुस्मृति का एक श्लोक दिया है। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्मेघ्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्। जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य करें। तो होम के मंत्र ये 10 मंत्र हैं।
ये भी मनुस्मृति के आधार पर हैं। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, कुह वै स्वाहा, हनुमत्यै स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सह द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, सुष्टकृते स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े। तत्पश्चात थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशा आदि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखें। तो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के रखते हैं। ओम सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुद्भ्यो नमः, अद्भ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रियै नमः, भद्रकाल्यै नमः, ब्रह्मपतये नमः, वास्तुपतये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, सर्वात्मभूतये नमः। इस प्रकार से ये 15 आहुतियां हैं। आहुतियां नहीं है, मतलब भाग है। 15 भाग रख के एक पत्तल पर, तो इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे। इसके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेके 6 भाग भूमि में धरें। इसमें प्रमाण, ये मनुस्मृति का है। शुनाम च पतितानां च स्वपचाम पापरोगिणाम वायसानां कृमीणीं च शनकै निर्वपेद भुवि। इस प्रकार श्वेभ्यो नमः एक, पतितेभ्यो नमः, स्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः, ऐसे 6 बार धरकर पश्चात किसी दुखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को देवे। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न, अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु को शुद्ध होना और जो अज्ञात अद्रि जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना। तो इस प्रकार से अभिप्राय ये हुआ कि ये कर्तव्य कर्म जो वैश्वदेव का रखा गया है उसमें भी थोड़ा थोड़ा जो भाग है वो इस प्रकार से देने से एक भाव ये बनता है कि इस संसार में जिसको भी परमात्मा ने जन्म दिया है जो असमर्थ है, तो उसको भी अन्न का अधिकार तो है ही, और उसका कर्तव्य किसका है, वो गृहस्थी का ही है। क्योंकि गृहस्थी को मालिक बनाया कि भाई तुम्हारे को ये जो अन्न है इसको उत्पन्न करना है और उसके तुम स्वामी हो। अब जिसको मालिक बनाया तो भाग भी वही बांटेगा, वो सबको देगा। तो इसी तरह से ये एक यज्ञ का भाव जो है इस प्रकार का रखा जाता है। फिर आगे कहते हैं, समय हो गया है तो या 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में शंका कर लेंगे। अब 5वीं अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अर्थात अकस्मात धार्मिक सत्योपदेशक सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला पूर्ण विद्वान परम योगी सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य अर्घ्य और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करे।
पश्चात सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखें। समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य हैं, परंतु मनुस्मृति में कुछ जो संभावनाएं हैं उनको रखा गया कि भाई ये लोग भी इस तरह का कर सकते हैं, तो उनका कभी सत्कार ना करें। तो देखते हैं, पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान हेतुकान बक वृत्तिश्च वांगमात्रेणापि नार्चयेत्। तो ऐसे अभी आजकल तो ऐसे अधिक मिल जाएंगे, ये देख लेते हैं क्या क्या है। पाखंडी पाषंडी अर्थात वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करने हारे। विकर्मस्थ जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त, जैसे बिड़ाला छिप और स्थिर होकर ताकता ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति शठ अर्थात हठी दुराग्रही अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहा माने नहीं, हेतुक कुतर्की व्यर्थ व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं कि हम ब्रह्मा और जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं, इत्यादि गपोड़ा हाँकने वाले बकवृत्ति। जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही वेद विरोधी हैं। ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिए, क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं। आजकल अधर्म इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने इन्हीं का ही सत्कार करना शुरू कर दिया और खुद भी वैसे ही पाखंड में ही फंसे हुए हैं, इसीलिए सारे संसार की दुर्गति हो रही है। फिर आप तो अवनति के काम करते ही हैं, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबा देते हैं। इन 5 महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि, अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खानपान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसलिए इसको देवयज्ञ कहते हैं। तो आज इतना ही पाठ रखते हैं। यहाँ पर अतिथि यज्ञ के विषय में भी और उसमें सावधान भी कर दिया कि किसको अतिथि न माने। अभी प्रश्न कर सकते हैं जी। जी अभी साथ खड़ा हुआ है जी, आर्य धर्मेंद्र जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जो आजकल भोजन बनता है वो तो जैसे सिलेंडर से गैस स्टोव पे बनता है, तो जो चूल्हे की अग्नि है उसमें जो हम अन्न डालने का विधान है बलिवेश्वर यज्ञ में जो 10 आहुतियां हैं, ये तो अभी संभव है नहीं। तो क्या हमें अलग से एक छोटी सी अग्नि जला करके उसमें करना चाहिए अपनी पाकशाला में या रसोई में? मतलब इसको जी जी आज की परिस्थिति में कैसे कर करें? सकते हैं जी। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि गैस के ऊपर आप जो है कोई जैसे छोटा सा हवन कुंड टाइप का होता है वो रख लें, वो जब उसी में आहुति दें तो उसमें से फिर जल जाएगा, आग पकड़ लेगा वो जो भी अन्न उसमें डालेंगे, वैसा भी हो सकता है। और नहीं तो अगर व्यवस्था हो सकती है तो फिर अलग से थोड़ी अग्नि जला लें। हम्म, जैसे ठीक है। गैस होती है ना, तो गैस पे जो कोई धातु का पात्र रखेंगे ना तो उसमें वो अलग से बनाना पड़ेगा उसको उसी के लिए, तो मैं वो समझ थोड़ा गया हूँ, जल जाएगा। जालीदार, हाँ, थोड़ा सा जल जालीदार हो। जाएगा लेकिन हाँ, जालीदार ना भी हो, अच्छा जी। पूरा बिल्कुल बिना जालीदार भी हो तब भी वो पूरा अग्नि जो है ना वो धातु को पार करके अग्नि जलाती है पूरा, और लपटें उठेंगी उसमें भी अगर आप उसमें डालेंगे जी। तो जलेगा पूरा। हाँ हाँ, जी। तो ये हमें फिर ये जैसे अब
हम तो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल हवन कुंड में हम हवन कर रहे हैं उसी में 10 आहुतियाँ दे दी। पर क्या होता है कि अभी जब हम देव यज्ञ कर रहे होते हैं या नॉर्मल अपना हवन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कभी भोजन बना होता है, कभी नहीं बना होता, तो वो मिस ही हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि भई या तो एक छोटा हवन कुंड इसलिए लाएँ या फिर जैसा आपने बताया वैसा जी जी करना। ठीक है जी। जी जी जी, पर ये बिल्कुल करना बिल्कुल पर करना हमें रोज़ है ये। करना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों समय ठीक है करना जी। चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। जी, आर्य धीरज जी। प्रणाम आचार्य जी। हम्म, सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा एक शंका यह है, हम जो यज्ञ शिष्ट भोजन ग्रहण करने की बात कर रहे हैं कि यज्ञ में आहुति हम उस प्रकार के भोजन की दें जो खाया भी जा सके, तो इसमें मैं आचार्य जी यज्ञ का जो अर्थ है उसमें थोड़ा और विस्तृत जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारा देव यज्ञ हो रहा है उसमें जो हम आहुतियां दे रहे हैं, जैसे हम सुष्कृत आहुति भी जो देते हैं तो उसमें हम भात की और उस तरीके मीठे भात की उस तरीके की आहुति देते हैं और उसको प्रसाद रूप से बाद में ग्रहण करते हैं। तो यह तो चलो एक देव यज्ञ के पश्चात हमने यज्ञ शिष्ट प्रसाद रूप में दे लिया, लेकिन यज्ञ शिष्ट आशीना संतो, गीता में भी जैसे कहा, थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ से बचा हुआ खाने वाला, ये तो मतलब कि एक विधान ही मुझे लगता है कि यज्ञ से बचा हुआ ही खाना चाहिए। तो इस प्रकार क्या वह देव यज्ञ की ही बात है या फिर यज्ञ का जो एक विस्तृत अर्थ है परोपकार सेवा दान, तो उस धारणा को, उस भावनाओं को धारण करने वाले व्यक्ति उसके पश्चात फिर अपना भोजन करना चाहिए, क्या यह इसका अर्थ है? ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए आचार्य जी, धन्यवाद। जी जी, अच्छा प्रश्न किया भाई धीरज जी। देखिए इसमें जो है बहुत बड़े बड़े याग भी हुआ करते थे पहले। तो ऐसे ऐसे याग थे जो वर्षों तक चलने वाले याग होते थे, वो भी। और जो दैनिक यज्ञ है वो भी हमारा, वो भी संकल्प लेकर और किया जाता है दैनिक। तो उसको भी हम, उससे भी जो हमको प्राप्त होता है ना, वो भी यज्ञ शेष हम कह सकते हैं। और बाकी यज्ञ तो पंच महायज्ञ हैं। पंच महायज्ञ में आप देखते हैं कि जो भी कर्तव्य कर्म है सारे आ जाते हैं। तो उन सबको करने का भी जो विधान है वो भी इसी के अंतर्गत मानना चाहिए। जैसे माता पिता जो खा सकते हैं वो ही बनाकर उनको खिलाना, फिर खुद खाना, है ना। एक तो हुआ कि जी हम, जो हमको खाना है वो हम खाएंगे। अब आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, थोड़ा खा लो कम खा लो, माता पिता को ऐसे दे दिया। एक तो ये हो गया, तो ये यज्ञ भाव नहीं हुआ। यज्ञ भाव क्या हुआ कि माता पिता के अनुकूल क्या है, उनको क्या अनुकूल है, उस अनुकूलता के अनुसार भोजन बनेगा और हम भी उसमें फिर उसी में से भोजन कर लेंगे। तो ये यज्ञ भाव हो गया। जैसे पितृयज्ञ है ना, ऐसे ही, अर्थात अपने को प्रमुख नहीं रखना है, जो कर्तव्य कर्म है उसको प्रमुख रखना है। जैसे कोई ऋषि हैं, कोई देव हैं, ऐसे कोई जो ऐसे विद्वान हैं आपके निकट रहते हैं, और वो परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, अपने लिए कम ध्यान रखते हैं। मिल गया तो खा लिया, ठीक है। अभी उनका ध्यान रखने का कर्तव्य किनका है? जो आसपास रहने वाले लोग। तो अब ये उनको क्या अनुकूल होता है वो बनाएंगे, और फिर उसमें से जो शेष है उसको अपने अनुकूल बना के खा लेंगे। ये हो गया यज्ञ शेष खाने का मतलब। तो जैसे जैसे अवसर उपलब्ध होता है और जहां हम अवसर बना सकते हैं, उस अवसर को बनाकर और करना। और अग्निहोत्र तो उसमें है ही है, क्योंकि देखिए जो चेतन देव हैं, है ना, उनकी सेवा करना वो भी आवश्यक है। और ये जो जड़ देव हैं इनकी तृप्ति करना, इनका तर्पण, ये भी, ये
अग्नि से होता है ना, अग्निहोत्र से होता है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि क्योंकि विद्वान लोग आसपास कहीं मिलते नहीं, फिर विद्वान अगर मान लीजिए हैं भी तो वो वैदिक नहीं है, उन्होंने अपनी व्यवस्था बना रखी है, वो अपनी विद्या को बेच लेते हैं, तो उनके लिए आपको अपेक्षा नहीं है कि भाई उनकी सेवा की जाए। तो एक स्थिति सी बिगड़ी हुई है, मतलब इस प्रकार की हुई है। तो क्या करते हैं, केवल यज्ञ जो हवन करते हैं, उस हवन में से ही ऐसे समझ लेते हैं कि भाई हवन किया तो उससे जो शिष्ट है बाकी है वो ही खा लिया जाए, तो वही यज्ञ शिष्टाशिना वाला वो जो शब्द है वो बन जाएगा। तो ये एक मजबूरी ठीक वाली बात है जिसको कहते हैं कि ये वास्तव में कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन ये भी करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए कम से कम, अगर कुछ और नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, जी, धन्यवाद धीरज जी आचार्य बोले। जी। इसमें मेरा एक प्रश्न ये उठता है, अब इसमें स्वामी जी ने कहा कि लवण ना हो उसमें, खट्टा ना हो। अब जो नॉर्मल हम खा रहे हैं, मतलब हमने किसी सन्यासी के लिए तो बनाया नहीं, अपने घर के लिए बनाया, इसमें तो नमक भी है, खट्टा भी है। तो फिर तो मतलब वो तो हम उसको दैनिक इसमें अग्निहोत्र में तो हम उसका तो आहुति नहीं देते, और वो हम खा रहे हैं। तो इसका भी फिर एक मतलब समझ नहीं आया कैसे किया जाए। जी उपाय निकालना पड़ेगा जी। अब जैसे अगर कोई हमारे घर में बच्चा है, ठीक, उसको मिर्च सूट नहीं करती है, क्या करते हैं? अलग निकालते हैं ना, उसके लिए पहले निकाल लेते हैं, बाद में मिर्च मिलाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये जी के लिए भी कर सकते हैं, भाई खट्टा ठीक है, और नमक मिलाने से पहले निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है ठीक है आचार्य जी। जी। जी, धन्यवाद आचार्य जी। अच्छा, एक आचार्य धन्यवाद जी जी। प्रश्न ये है, ये बलि वैष्णुदेव यज्ञ, वैश्व देवस्य यज्ञ में स्वामी जी ने कहा जो कोई दुखी बुभुक्षित हो, मतलब ये भाग निकाल कर उसको भी हम दे दें। मतलब ये इन्होंने बोला दुखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कुएं आदि को भी दे दें। तो कुत्ते कुएं को भी हमने बोल दिया, और दुखी बुभुक्षित प्राणी, उसमें शायद कोई मानव भी आ जाता है क्या, दुखी जी और जी भूखा? बिल्कुल आ जाते हैं, हाँ जी, कोढ़ी वगैरह जो होते हैं ना, जो ऐसे बेचारे ऐसे होते हैं, अपंग होते हैं बेचारे, वो ऐसी स्थिति होती है उनकी, वो कुछ कर नहीं सकते अपने लिए, ठीक। तो तो ऐसे इसी लोगों में, का भी बिल्कुल करना जी चाहिए जी। जी, तो इसी में आगे अर्थ लिखा पाप रोगी, जो अपने पाप के कारण ऐसा जो है अपना कर्म भुगत रहे हैं। यानी कि जैसे हम देखें, जो बहुत ही बड़ा विद्वान होता है वो तो बहुत ही बड़े विद्वानों के घर में जन्म पा लेता है, योगियों के घर में जन्म पा लेता है। और जिसके संस्कार पूरे होते हैं, पाप कर्म कर रखे होते हैं, या तो वो मानवेतर योनियों में जाता है, पशु पक्षियों में, वृक्ष आदि में, या फिर मानव योनि में भी वो बहुत ही बुरा उसको जो है स्थान मिलता है, घर मिलता है। तो जैसे हम देखें, जो भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, गलियों में जो घूम रहे हैं, वो भी अपने कर्मों का ही फल पा रहे हैं शायद, जो इस प्रकार की उन्हें जन्म मिला है। तो क्या वो इस श्रेणी में आ जाते हैं आचार्य जी? क्या हमें भिखारियों का भी देना चाहिए, जो ऐसे मांगने वाले घूम रहे हैं, भले वो पाप कर्मी है अभी भी? जी देखिए, पाप रोगी का अभिप्राय जो है, अपने पाप के कारण से जो रोग भोग रहा है, ठीक है, तो रोग भोगने का अभिप्राय जैसे कोई, जैसे कुष्ठ आदि रोग हो जाते हैं, या कोई अपंग हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, इस प्रकार के जो बिल्कुल मजबूर लोग हैं, तो उनके लिए भी महर्षि दयानंद जी अन्यत्र लिखते हैं कि उनको यथायोग्य जो वो कर सकते हैं उनसे कार्य कराना और उनका पालन भी करना, ये आवश्यक है। ये नहीं कि भाई उनसे कुछ नहीं, उनको बस दे दिया, वो उसको गांजा पी रहे हैं और उल्टे सीधे कामों में लगा रहे हैं, ये नहीं। ये जिम्मेदारी है व्यक्ति की, जो दान दाता है, कि वह जो भी देने वाला है कि उसका सदुपयोग हो, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। तो अभिप्राय क्या है कि काम में मिलता रहेगा व्यक्ति को तो व्यक्ति सदुपयोग ही करेगा, और नहीं तो दुरुपयोग करता है। तो ये जो है ध्यान देने, मनुष्यों के विषय में तो ध्यान देने योग्य है। बाकी जो है, जो बहुत ऐसे रोगी होते हैं बहुत भयंकर, और वो तो पहले ही बहुत भयंकर कष्ट पा रहे होते हैं, कोढ़ी इत्यादि जिनके गलित
कुष्ठ होता है, गल गल के झड़ रहे होते हैं अंग, तो ऐसे लोगों को तो दया करके कुछ उनको खाने पीने की व्यवस्था कर देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, शरीर जिनका स्वस्थ है, वे लोग गरीब कैसे कहे जाएंगे? शरीर उनको ईश्वर ने इतना बढ़िया दिया है, वो गरीब नहीं है, वो तो बहुत अमीर है। वो उसका उपयोग करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनको वैसी प्रेरणा करनी चाहिए और उनको वैसा कहीं ना कहीं अगर उनको मिल सके तो काम देना चाहिए। काम नहीं करते हैं तो वो गलत है उनके लिए। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो समाज में फिर उल्टे सीधे काम फैलाते हैं। तो उनको वो नहीं करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई ठीक है, आप करें, कुछ परिश्रम करें और आपका जो है व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह का तो होना चाहिए। सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे कोई किसी को भी इस प्रकार से भिखमंगा होने का की छूट ना दी जाए कि भाई कुछ नहीं है तो अपना भीख ही मांग रहे हैं बैठ के, अच्छे खासा व्यक्ति है। तो ये छूट नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ इसके लिए कानून भी बनना चाहिए और कार्य मिलना चाहिए सभी को कुछ ना कुछ, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है भाई जी। जी धन्यवाद सचिन जी। तो अभी एक और आचार्य जी मेरा पदार्थी उठ एक रहा था। प्रश्न है, यदि आज्ञा जी हो तो। बोले, मैं, क्योंकि बोले वो बोले। इस आज के प्रकरण को लेके नहीं है, वो परसों हमारी जो रात्रि में चर्चा हुई थी, आप परसों और कल नहीं थे 8:30 बजे वाले में, तो उसमें आचार्य जी